नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले अभी ये 9 अध्याय, इससे पहले हम 8 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं और वो सारी चीज़ें पढ़ी हमने जो क्वेश्चन में आना है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा आना कितने नंबर का है और पिछली बार कैसा आया था। तो देखिए, अभी टोटल आना है 7 नंबर का। ठीक है। और पिछली बार की बात करें हम तो 1 नंबर की 3 ओटी आई थी और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, यानी कि इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और आपको लास्ट तक रहना है, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, ओटी वगैरह आप पढ़ते जाना, मैं इनको नहीं बताऊंगा पढ़ के, आप तो इनको देखते जाओ। ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। वो सारी ओटी हैं। ठीक है। इनको आप देखते जाइए, आपके पास जो भी सीरीज है आप ओटी वगैरह उसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इसी में से आती हैं लगभग, और जिसके आंसर दे रखे हैं पूरे आप तो इसको देख लीजिए। ये इधर खालिस्तान है। ठीक है। जिसके आंसर दे रखे हैं। ठीक है। सतसत है, इसके आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है। और सही जोड़ी। ओके। और फिर आता है आपका एक शब्द में उत्तर, ये दे रखे हैं। ठीक है। इनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर है ये। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, रोलेक्ट एक्ट क्या था। रोलेक्ट एक्ट क्या था, तो ये इसका आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा मतलब ये आपको क्वेश्चन करवाना है, आंसर नहीं। आंसर आप स्वयं करेंगे अपनी सीरीज वगैरह जहाँ से भी आपको करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बरदौली सत्याग्रह के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है। और लास्ट तक रहना है आपको, ताकि सारे क्वेश्चन आपको मिल सकें। ठीक है। अगला है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 23 में भी पूछा गया है, देख लीजिए। जे लिखा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए, यानी कि 4 नंबर में आया था जी। ठीक है। इसका अगला आंसर देखते हैं, इधर भी है ये आंसर। मेरे पास देखना, शिवलाल परीक्षा देना, आपके पास जो भी सीरीज हो आप उसमें से कर सकते हैं आंसर। ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा इस बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, देख लीजिए। ये भी आपके पास जहाँ भी जिसमें भी आंसर है, गाइड हो गाइड से कर लेना, सीरीज हो सीरीज से कर लेना। ओके। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के दौरान, साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ओके। चलिए अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन चालू क्यों किया गया था, उसके 4 कारण देखिए, 22 में आया हुआ है ये। ठीक है। पहला कारण इधर आता है, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका इम्पोर्टेंट, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसका आंसर देखें, ये 4 पॉइंट इसकी याद करना है। नमक यात्रा, ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार पूछा जाएगा 4 नंबर में। ठीक है। देख लीजिए, जे इसके 6 पॉइंट दे रखे हैं, आप 4 कर लेना कोई से भी। ओके। इसका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ओके। 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट है, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो आप। ठीक। ये थोड़ा सा आंसर जो है इसका। ठीक है। आप इसको पढ़ लें। अब अगला क्वेश्चन है जो 23 में भी आया है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए, देख लीजिए 23 में आया है, ये है इसका आंसर। ठीक है। आप वीडियो को रोक के भी इसको लिख सकते हैं अगर आपके पास सीरीज वगैरह नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन ढूंढने में समस्या हो रही है तो आप इसी में से कर सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा रोक रोक के वीडियो को लिख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। तो ये हमारे
9 अध्याय के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम 10 अध्याय को करते हैं। देखिए मुझे आपको सारे अध्याय करवाना है, यानी कि सारे क्वेश्चन करवाना है, तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, टाइम लगेगा ज़्यादा, वो परीक्षा आ रही है नज़दीक, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो नहीं पाएंगे, इसलिए आपको, ठीक है, फिर आंसर पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। इसमें से 10 अध्याय में से देखो, भूमंडलीकरण विश्व का बनना, तो अभी टोटल आना है 3 नंबर का। इसमें से 3 नंबर का, 1 नंबर की ओटी आई थी पिछले, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जी, पिछला रिकॉर्ड है। तो देख लीजिए ओटी जे है इसकी, आप देखते जाइए, ठीक है। इनको रोक रोक के आप लिख सकते हो चाहो तो, देख लीजिए। और मैं वार्षिक पेपर से पहले आपको एक पूरे मॉडल पेपर बना के दूंगा, उनसे मैं गारंटी लूँगा आपके 80% प्लस क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर में जे खालिस्तान है, और जे फिर आते हैं आपके 7 इनके आंसर आपके इधर दे रखे हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं, ये जोड़ी हैं, ठीक है, देख लीजिए, ये जोड़ी है, इनके आंसर दे रखे हैं, और ये एक शब्द में उत्तर है या एक वाक्य में। अब आते हैं अपने, इसमें से लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉर्नलो क्या था, ये इसका आंसर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है हायर परचेज क्या व्यवस्था थी, ठीक है। हायर परचेज यानी कि खरीदने की व्यवस्था। और प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी या मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं, सही हो, ठीक है। ये आपका, और ये है आपका, ये भी क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, तो ये है केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है। ये दे रखी है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना, ऑटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो ये आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। ये आपके मित्र राष्ट्र हो गए, ओके, और ध्रुवीय शक्तियाँ ये हो गई, ठीक। बीटो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बीटो निषेधाधिकार क्या था, ये देख लीजिए, इसका आंसर है। और एक और टैरिफ, ये भी मोस्ट है, आयात शुल्क टैरिफ से क्या तात्पर्य है या क्या आशा है, ओके, ये दे रखा है। और ये 2023 में आया था, देख लीजिए। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, ठीक है। तो इसका ये वाला है, देख लीजिए, ये हमारा आंसर। इसका देखो, इसमें लिखा है अमेरिका शीर्षक में देखें तो अमेरिका शीर्षक जो है, इसका आंसर ये दे रखा है। आप इसको रोक के, वीडियो को रोक के लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। तो ये है आपका चीन एशिया का महत्वपूर्ण रास्ता, सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम मार्ग सिल्क का कितना महत्व था। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, ठीक है। तो हम इनको मसाले भेजते थे, जो हमको सोने चांदी से सुसज्जित आभूषण वगैरह भेजते थे हमको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 23 में आए हैं, देख लीजिए आप, ये, ठीक है। इनको इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था। चटनी म्यूजिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर में आना है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने 9 और 10 अध्याय कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम 11वां अध्याय कंप्लीट करेंगे, 11 12। और दोस्तों, मैं ये आंसर इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकें, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, इतना समय नहीं बचा है कि अगर मैं आंसर सहित करके बताऊंगा तो आपको कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मुझे पहले कंप्लीट करवाना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है, फिर चाहो तो मैं आपको आंसर सहित भी दे सकता हूँ, ओके। चलिए, और यहाँ तक, अभी ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।